आखिर क्या हुआ राजू के साथ? बारिश में वह क्यों रो रहा है? क्या राजू बीमार बूढ़ी दादी का इलाज करवा पाएगा? चलिए देखते हैं। रामपुर गांव में राजू नामक एक युवा लड़का अपनी बीमार बूढ़ी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जिसकी छत ऊपर से टूटी हुई थी। बारिश का मौसम आ चुका था और राजू को इसी बात का सबसे ज्यादा डर था कि टूटी हुई छत से वह बारिश का सामना कैसे करेगा। अगले दिन काले बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं। अरे नहीं, अब तो बारिश का मौसम भी आ गया। मुझे कहीं काम भी नहीं मिला, वरना मैं कम से कम घर की छत ही ठीक करवा लेता। हे भगवान, मेरी मदद करना। राजू को जिस बात का डर था वही हुआ। काफी तेज बारिश हुई और उसकी टूटी हुई छत से पानी अंदर आने लगा। राजू काफी बेबस और लाचार था। ना तो उसके पास छत ठीक करवाने के पैसे थे और ना ही दादी के इलाज के। दादी को तेज बुखार था। राजू एक फटा हुआ कंबल दादी को उड़ाता और चुपचाप आंखें नम किए एक किनारे में बैठ जाता है। दादी माँ, मुझे माफ कर देना, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। न तो काम ढूंढ पाया, न छत ठीक करवाई और न ही आपकी दवा ला पाया। राजू बेटा, तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की और वैसे भी भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है। राजू अपने अतीत के बारे में सोचता है, क्योंकि उनकी ऐसी दशा पहले नहीं थी। एक समय था जब राजू का परिवार भी अच्छी स्थिति में था, लेकिन माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी स्थिति बेकार हो गई और पिता के द्वारा लिए गए कर्ज को घर व जमीन बेचकर चुकाना पड़ा। और इसके बाद से ही उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती चली गई और आज के समय में राजू और उसकी दादी वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए। अगले दिन फिर तेज बारिश होती है और आज दादी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। दादी जी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे, आपका बुखार तो और भी बढ़ गया है। अरे राजू, बस थोड़ा सा ही बुखार है। दादी जी, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। मामूली सा बुखार है बेटा, कल तक ठीक हो जाएगा। नहीं दादी जी, बुखार बहुत तेज है, आप आराम कीजिए। मैं बस यूं गया और यूं आया। वह बारिश में भीगते हुए दादी की दवाई लेने जाता है। सुनिए, मेरी दादी को तेज बुखार है, उनके लिए कोई दवाई दे दीजिए। ये लो, इसके 30 रुपए हुए। 30 रुपए? राजू अपनी जेब में हाथ डालते हैं और पैसे निकालता है। उसके पास तो 27 रुपया होते हैं। मगर मेरी पास तो 27 रुपया ही है। मैं 3 रुपए बाद में दे जाऊंगा। ये कोई उधार की दुकान नहीं है, पूरे पैसे दो वरना दवाई नहीं मिलेगी। मेरी दादी बहुत ज्यादा बीमार है, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, पहले रुपए लाना फिर दवाई लेना। चलो जाओ आगे। दुकानदार ने उसे दवाई देने से मना कर दिया। राजू बिन दवाई लिए घर भी नहीं जा सकता था। उसे पास में एक मंदिर दिखता है। वह अंदर जाता है। उसे चढ़ावे के पास कुछ पैसे दिखते हैं। वह चोरी नहीं करना चाहता था, मगर वह मजबूर था। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मैं चोरी नहीं करना चाहता, मगर मुझे इन रुपयों की बहुत जरूरत है। मैं एक न एक दिन इन रुपयों को वापस कर दूंगा। मुझे इस पाप के लिए माफ कर देना। वह पैसे लेकर दवा की दुकान पर जाता है और दादी की दवाई लेकर घर आता है। अगले दिन सुबह राजू काम की तलाश में बाहर जाता है। क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है? नहीं, जगह नहीं है। सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे काम देंगे? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। काफी जगह कोशिश करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती है। वह हताश होकर घर लौटता है। तभी उसे चौराहे पर दौड़ की प्रतियोगिता का एक पोस्टर दिखता है। दौड़ प्रतियोगिता, प्रथम आने वाले को 20,000 रुपयों का इनाम। दौड़ कल होगी, प्रतियोगिता स्थान रामपुर मैदान। उसने यह निश्चित किया कि वह इसमें भाग लेगा और प्रतियोगिता को भी जीतेगा। रात को उसने दादी को यह बात बताई। दादी जी, कल गांव में दौड़ की प्रतियोगिता है और इनाम में 20,000 रुपए मिलेंगे और मैं भी इसमें भाग ले रहा हूँ। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे बेटा। आप देखना, मैं दौड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम जरूर जीतोगे। दादी माँ उसके आत्मविश्वास को देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन राजू प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार हुआ। दादी माँ,
मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीत कर ही वापस आऊं। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ ही बेटा। मुझे पूरा यकीन राजू कि तुम जरूर जीतोगे। आप मेरा इंतजार करना, मैं जीत कर ही आऊंगा। दादी माँ को पूरा भरोसा था कि राजू जरूर जीतेगा। उन्होंने राजू को आशीर्वाद दिया और राजू प्रतियोगिता के लिए गया। राजू ने वहाँ पहुँच के देखा कि बहुत से लोग दौड़ में भाग लेने के लिए आए थे। यह प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दौड़ का रूट, कीचड़, ढलानी, छोटे पुल और बारिश की तेज बौछार। दौड़ की शुरुआत होती है। सभी लोग पूरे जोश से दौड़ते हैं। बिल्लू नामक एक आदमी अपने सामने आने वाले प्रतिभागियों को बेईमानी से गिराता जा रहा था, कभी किसी को धक्का देकर या फिर किसी के भी पीठ पैर अड़ाकर। चल हट। बिल्लू, तू ये गलत कर रहे हो। इस तरह जीत भी गया तो क्या फायदा। मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं बस यहाँ जीतने आया हूँ। राजू को यह देखकर काफी बुरा लगा। वह रुक रुक कर लोगों को उठाता और उनकी मदद करता। राजू, तुम क्यों रुकते हो बार बार? जितना है तो दौड़ो, वरना हार जाओगे। दौड़ जीतूं या न जीतूं, मगर इंसानियत नहीं हारनी चाहिए। ऐसे भले इंसान आज के समय में कहाँ मिलते हैं। अब जल्दी जाओ वरना वो बेईमान जीत जाएगा। दौड़ के अंतिम पड़ाव में राजू और बिल्लू ही बचते हैं। दोनों फिनिशिंग लाइन के काफी करीब पहुंचते हैं। दोनों एक दूसरे की बराबरी पर होते हैं। तभी बिल्लू चालाकी से राजू को गिरा देता है और जैसे ही राजू गिरता है बिल्लू दौड़ की प्रतियोगिता जीत जाता है। बिल्लू उस प्रतियोगिता को जीत जाता है। दूसरी ओर राजू निराश था कि वह नहीं जीत पाया, मगर उसको इस बात की खुशी थी कि उसने दौड़ के बीच इंसानियत को ज्यादा अहमियत दी। बिल्लू को इनाम मिलने ही वाला था कि तभी सारे दर्शक और प्रतिभागियों ने दौड़ के प्रबंधक को बिल्लू की बेईमानी का सारा सच बता दिया। प्रबंधक ने बिल्लू को डिसक्वालीफाई कर दिया और राजू को दौड़ का विजेता घोषित किया। राजू ने सभी का शुक्रिया किया और पुरस्कार लेने मंच पर गया। मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने सच बताकर मुझ और बहुत बड़ा उपकार किया है। वह कप और इनामी रकम लेकर घर की ओर लौटा। उसे रास्ते में वही मंदिर मिला जहाँ से उसने पैसे चुराए थे। राजू मंदिर में गया और दान पात्र में 500 रुपए डाले और भगवान का शुक्रिया किया। भगवान जी, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिएगा। यदि उस दिन मैं मजबूर न होता तो ऐसा पाप कभी नहीं करता। घर के दरवाजे पर दादी उसका इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में कप और लिफाफा देखकर दादी माँ के आंखों में आंसू आ गए। दादी जी, मैं आ गया। मुझे पूरा यकीन राजू कि तुम जरूर जीतोगे। मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूँ। मुझे तो जितना ही था, क्योंकि आपका आशीर्वाद जो मेरे साथ है। अब इन रुपयों से आपका इलाज होगा, घर की छत ठीक होगी और एक व्यवसाय शुरू करेंगे। इनाम के पैसों से राजू ने दादी का इलाज करवाया, अपने घर की मरम्मत करवाई और 2 भैंसों को खरीदा, जिनका दूध बेचकर उसने एक व्यवसाय शुरू किया। उस दिन के बाद से राजू का जीवन काफी बेहतर हो गया और उसने अपने भविष्य को एक नया मोड़ दिया। शिक्षा: अगर दौड़ में इंसानियत गिर जाए तो जीत व्यर्थ है। जो दूसरों को उठाता है, अंत में वही सबसे ऊपर होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।